दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपका एमडीआरटी का जो पैशन है, एमडीआरटी की जो मेहनत है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर एक बार फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ में आपके साथ में हूं। और आज का जो डिस्कशन है ना, ये एक खूबसूरत गज़ल के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब की गज़ल है। भूलना था तो ये इजहार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। अब ये जो गज़ल है इसको मैं आपके एमडीआरटी के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि देखो भाई, 1 जनवरी को जो शुरुआत की थी, छोड़ना ही था तो शुरुआत किया ही क्यों था। छोड़ना ही था इस लक्ष्य को, इस एमडीआरटी के लक्ष्य को, इस सीओटी के लक्ष्य को, इस टीओटी के लक्ष्य को छोड़ना ही था तो शुरुआत ही किया क्यों था। ये बेवफाई, ये धोखा खुद के साथ, अपने आप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ ये धोखा करना ही था तो इसकी शुरुआत ही क्यों की थी। खुद को वो एक फेक कमिटमेंट किया ही क्यों था, जब आपको पता था कि आप इसको छोड़ने ही वाले हैं। जब आपको पता था कि आपसे ऐसा नहीं होगा तो आपने कमिटमेंट किया ही क्यों था। और जब आपने इसको शुरुआत कर ही दिया तो बीच में छोड़ना ही क्यों था। चलो कोई बात नहीं, आपके अंदर एक जोश था, आपके अंदर एक जुनून था, एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर बहुत मोटिवेशन चल रहा था, एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर, आपने उसको पकड़ लिया जोश में। कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसको शुरुआत कर दिया तो बीच में छोड़ना ही क्यों था। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको पता है कि वो क्विट कर चुके हैं। तो सवाल तो यही था ना कि छोड़ना ही था तो प्यार ही क्यों किया था भाई। जब मतलब अचीव ही नहीं करना था, लड़ाई लड़नी नहीं थी, साथ निभाना ही नहीं था, तो वो मंजिल पे 2 कदम चलूं क्यों जिस मंजिल पे मुझे पाने का मेरा कोई मन नहीं है, या मुझे विश्वास भी नहीं है, या मेरा मन भी नहीं है, क्यों। और यदि चल दिया तो चलो अंतिम दिन तक उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरा आज का जो डिस्कशन है ना वो ये है कि आपने जब ये जर्नी शुरुआत की थी ना 1 जनवरी को, उस दिन आपने कसम तो खाई होगी कि यार इसको अंत तक कोशिश करेंगे। 31 दिसंबर अंत होता है, इसका एंड डेट होता है, इसका एंड टाइम होता है, तो यार वहाँ तक कोशिश तो करें। मेरी गुजारिश है उन सभी लोगों से जो एमडीआरटी को छोड़ रहे हैं या छोड़ने का सोच रहे हैं, जिनको ऐसा उम्मीद है कि नहीं हो पाएगा, जो लगता है उनको कि सीओटी नहीं हो पाएगा, जिनको लगता है कि टीओटी नहीं हो पाएगा। आप जो भी स्ट्रेटजी कर रहे हैं उसी सेम स्ट्रेटजी को करते रहिए और 31 दिसंबर तक हार मत मानिए, छोड़िए मत। 31 दिसंबर तक छोड़िए मत। देखो आपके पास एक ही चीज़ बनती है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जिसको कंट्रोल किया जा सकता है उसी को ही कंट्रोल करो। रिजल्ट कंट्रोलेबल नहीं है, एफर्ट बिल्कुल कंट्रोलेबल है। आपकी रोज़ 3 मीटिंग बिल्कुल कंट्रोलेबल है, रोज़ 25, 30, 50 कॉल बिल्कुल कंट्रोलेबल। उन्हीं पे ही कंट्रोल कीजिए, उन्हीं पे ही ज़्यादा मेहनत कीजिए जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पे आपका कोई बस ही नहीं चलता हो, जैसे कि क्लोजिंग उठाना, चेक उठाना, ये सब चीज़ों पे आपका कोई खास बस नहीं है। तो जिन पे आपका अधिकार ही नहीं है उन पे ज़्यादा टेंशन लेके कुछ मतलब नहीं है। ये मेरा हमेशा से मानना रहा है और मैं इसको हमेशा बोलता भी रहता हूँ। आप लोगों ने ये पहले भी सुना होगा कि यार उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जैसे कि रिजल्ट। एफर्ट पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि एफर्ट आपको सेटिस्फाइड करते हैं, डिससेटिस्फाइड नहीं करते हैं। छोड़िए मत, बस छोड़िए मत। 31 दिसंबर तक छोड़िए मत। स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। एक से रिजल्ट नहीं आ रहा, दूसरी कीजिए, तीसरी कीजिए, बट छोड़िए मत। क्योंकि आपने कोई भी मंजिल का कोई भी सफ़र हो जीवन में, यदि उसको हम निभा नहीं सकते तो शुरुआत नहीं करने का। शुरुआत कर दिया तो अंत तक उसमें चलने की पूरी कोशिश करना। अरे अंत डेट तो आने दो, डेट तो आने दो। सो कैसा लगा ये आइडिया आपको? क्या इससे पॉजिटिविटी आई? मुझे शेयर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में और दोस्तों को शेयर कीजिए। या क्या पता कोई व्यक्ति जो छोड़ने की तैयारी कर रहा हो, शायद वो छोड़ना रुक जाए और वो अपने जीवन के सफ़र में फिर दोबारा एमडीआरटी के सफ़र में चालू कर दे अपनी जर्नी को। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।